इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो हम यहाँ देखने वाले हैं कि प्रतिशत को भिन्न में चेंज किस प्रकार से किया जाता है। हमने यहाँ दो क्वेश्चन लिए हैं कि 80% और 40% को हम किस प्रकार से भिन्न में बदलेंगे। तो 80%, अब यहाँ प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का भाग लगा देते हैं। यानी कि आपको अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग लगाना होगा। तो यहाँ दोनों को ऊपर काटते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर बच गया 8, नीचे बच गया 10। तो 8 में 2 का भाग जाता है 4 बार और 10 में 2 का भाग जाता है 5 बार। तो हमारे पास जो ये निकल के आया, तो ये चेंज हो गया यहाँ 4/5 80% के बराबर होता है। अब हम इसी प्रकार से 40% को चेंज करेंगे भिन्न के रूप में। तो 40/100 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 4 में 2 का भाग जाता है 2 बार और 10 में 2 का भाग जाता है 5 बार। तो 2/5। तो हम कह सकते हैं कि 40% 2/5 के बराबर होता है। अब ये किस प्रकार से चेंज हुआ, जैसे कि अपन ने लिया 20%। जैसे मैं आपको कहूँ कि 20% को चेंज कीजिए भिन्न में, तो 20/100 लिखेंगे। इसका मतलब कि यहाँ 1/5 अपना आंसर निकल के आएगा। तो आपसे 1/5 का प्रतिशत पूछा जाए तो वो 20% के बराबर होगा। तो हम यहाँ देखते हैं, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको, आप याद कर लोगे। तो यहाँ देखो 20% यानी 20 कितना गुना है, 4 गुना 80 हो जाएगा। 20 चौक 80 होता है और 20 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ 80% कितना हो गया, 80% की बात करें तो ये हो गया 4 गुना यानी 4/5। और यहाँ अगर अपन 40 की बात करें तो ये 2 गुना है तो 2/5 यहाँ अपने पास ये निकल के आएगा। तो इस प्रकार से हमें प्रतिशत से भिन्न में बदलना आना चाहिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी एग्जाम से पूछा जाता है और काफ़ी बार पूछा गया है। तो 3% का मान पूछता है, बहुत बार पूछा गया है कि 3% किसके बराबर होगा। और ये आरआरबी और एसएससी में तो काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया, बार बार रिपीट होने वाला सवाल है। तो यहाँ 3/100 लिखेंगे, लेकिन वहाँ ऑप्शन में 3/100 नहीं आता, वहाँ दशमलव के रूप में आता है। तो यहाँ 2 जीरो नीचे है तो ऊपर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना होता है। तो यहाँ अपन इसको लिखेंगे 0.03। यह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे। आपको कुछ परसेंटेज याद रखनी है और भिन्न के रूप में भी उनको याद रखना है। तो अगर मैं कहूँ कि 1/3 ये कितने प्रतिशत के बराबर होता है, तो ये 33.33%, या फिर हम कहें तो 33 सही 1/3% के इक्वल होगा। एक बटा तीन ये बराबर हो जाएगा 33 से 1/3% के। आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि 1/6 कितने प्रतिशत के बराबर होता है, तो 1/6 होता है 16 से 2/3% के बराबर। इसके बाद में आपको याद रखना है 1/4 जो 25% के बराबर होगा। अभी 1/5 अपन ने निकाला था जो 20% के बराबर होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 1/7 की, तो 1/7 होगा 14 सही 2/7% के। नेक्स्ट अगर आपको याद रखना है तो आपको याद रखना होगा 1/8 1/4 होता है 25%। तो 1/8 1/4 का आधा है, यानी 25% का आधा 12.5%। यानी कि हम इसे कह सकते हैं 12 सही 1/2%। नेक्स्ट आपको याद रखना है 1/9 1/9
ये होता है 11/1/9% के बराबर, और 1/11 ये भी आपको याद रखना है, ये होता है 9/1/11% के बराबर। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमने दोनों ये लिया, ये एक दूसरे का अपोजिट है। देखिए यहाँ 1/9 अगर अपन लेते हैं तो वो 11/1/9% के बराबर होगा। तो आपको देखना, अगर 11/1/9% है तो हम 1/9 लेंगे। अगर 9 से 1/11% है तो हम इसको लेंगे 1/11। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बार बार एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। इसके बाद में अपन को जो याद करना है वो याद करना है 1/13। 13×7 = 91 होता है, तो 7 से 9/13%। यहाँ पर भी 13 आ रहा है, तो आपको ऐसे याद रख लेना है कि हमें अगर नीचे 13 दिखाई दे तो 7 से 9/13 का मतलब होता है 1/13। आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट अपन सीखते हैं कि भिन्न को किस प्रकार से प्रतिशत में हम बदलेंगे, यानी कि जो भिन्न हमें दी गई होगी उसको प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। एक क्वेश्चन है 9/10, तो 9/10 को अपन प्रतिशत में बदलेंगे तो हम हमेशा प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो देखिए 10 है, इसका भाग जाएगा 10 का भाग जाएगा 100 में 10 बार, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ 90% होगा। 90% कैसे आया, क्योंकि ये 10 9 से गुणा होगा, इसलिए 90% आ जाएगा। यानी कि मैंने आपको अभी बताया नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1/10, जो 1/10 होता है, 1/10 ये 10% के बराबर होता है, इसलिए ये इसका कितना है, ये इसका 9 गुना है, यानी कि 9 से गुणा कर देंगे तो 90 आ जाएगा, 90%। ये इसका 7 गुना है, तो 7 से गुणा कर देंगे यानी 70% आ जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि कोई भी भिन्न दी गई होगी, कोई भी भिन्न हमें दे दी जाए, उस भिन्न को अगर अपन 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं तो ये प्रतिशत में चेंज हो गया। आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ आंसर 100 आएगा इसका, लेकिन कैसे आएगा, तो यहाँ दिया गया 1000 का 10%, 1000 का 10% यहाँ हमें दिया गया है। पूछ रहा है कि 1000 का 10% बताइए। तो 1000 का मतलब होता है गुणा, का मतलब गुणा होता है यहाँ, तो गुणा 10%, 10%। और मैंने अभी बताया कि 10% 1/10 के बराबर होगा। 10% जो होता है इसकी जगह हम 1/10 ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 1000 को 1/10 से गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखिए ये 0 से ये 0 कट गया और यहाँ 100 गुणा 1 बचा, तो 100 यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर अपन क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि 4800 यानी कि 4800 का 16 से 1/2% का 0.25% का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो देखिए ये क्वेश्चन होगा 4800 हमने लिखा गुणा 16 से 1/2%। तो 16 से 1/2 को हम चेंज करेंगे, 16 2 32 1 33, तो 33/2%। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हम 100 का भाग लगाते हैं, तो गुणा नीचे 100 कर देंगे, गुणा 0.25%, यानी कि 0.25 लिखेंगे, तो इसके नीचे 100 लगा देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो यहाँ जो कट रहा है उसको काट दीजिए,
तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 जीरो है तो ये 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ 2 है तो ये 2 का भाग इस पे जाएगा तो यहाँ हमारे पास 24 निकल के आएगा। 48 में 2 का भाग देंगे तो 24 हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम पॉइंट 25 जो है 25 इसका पॉइंट हटाएंगे। तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे 2 जीरो और लिख देंगे। देखिए इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ प्रतिशत नहीं है, ये 16 से 1/2 है और इसका 0.25% हमें बताना है। तो हमने अभी देखा था कि यहाँ अपन 48 लिखेंगे, 4800 गुणा 16 से 1/2, इसका मतलब हो गया कि इसको चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा 33/2 गुणा 0.25, इसको परसेंटेज को हटाएंगे तो 0.25 बटे में 100 आ जाएगा। तो हम जो चीज़ यहाँ से कट रही है, जिसको हम यहाँ से काट सकते हैं उसको हम यहाँ से काट देंगे। तो यहाँ देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ 2 का भाग इसमें जाएगा तो यहाँ 24 आ जाएगा। और जब अपन 24 को 33 को और 0.25 को यानी कि 25 को गुणा करेंगे, यहाँ अगर अपन इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास 198 निकल के आएगा। अब यहाँ पॉइंट है ये, इसलिए अपन जब इसको पूरा आप गुणा करके देख लीजिएगा, यही आंसर यहाँ रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ दिया गया है कि 1000 का 25% का 1% क्या होगा। तो हम यहाँ इसको सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए हम लिखेंगे 1000 का मतलब गुणा 25% यानी 25/100, इसका 1% 1/100, इसका भी 1% यानी 1/100। तो देखिए जो यहाँ कट रहा है उसको काट दीजिए। तो यहाँ अपन देखते हैं जो भी संख्या यहाँ कट रही है तो ऊपर 3 जीरो है तो नीचे 3 जीरो से काट दीजिए। तो हमने इसको काटा और 2 जीरो हुआ और एक ये, तो ऊपर बच गया 25 और नीचे बच गया, तो ये अपने पास है 25 बटे नीचे 100 है और गुणा 10 है तो 1000, 25/1000 यानी कि नीचे 3 जीरो है। 3 जीरो इसका मतलब कि 3 अंक छोड़ के ऊपर पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.025। यहाँ अपन ने जीरो इसलिए लिया क्योंकि 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगना था, तो अपने पास ऊपर 2 ही अंक थे इसलिए हमने ये जीरो एक्स्ट्रा ले लिया। तो यहाँ अपना जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा 0.025। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। जो इस प्रकार के क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, तो इन क्वेश्चनों को अपन करेंगे। तो यहाँ दिया गया है 50 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो का जिसके साथ आ रहा है उसको नीचे लेना है, जिसके साथ में तुलना की जा रही है। तो सबसे पहले इनको या तो पैसे में रखना है या फिर रुपए में रखना है। तो यहाँ जो 50 पैसे, इसको 50 पैसे ऊपर लिखा 50/5 रुपये। 5 रुपये को 1 रुपये में 100 पैसा होता है तो 5 रुपये में 500 पैसा हो गया तो 500। इसको प्रतिशत में बदलना है, इसका मतलब कि 100 से गुणा करना है। तो हम यहाँ देखते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, नीचे बच गया 5, ऊपर बच गया 50, तो 5 का भाग 50 में जाएगा 10 बार। तो यहाँ आ गया अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी 10%। तो हमें जो यूनिट दी जाती है, यहाँ पैसा है यहाँ रुपये है, इनको एक ही यूनिट में रखना है, या तो पैसे में रखिए या रुपये में रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, तो चलिए देखते हैं। देखिए नोट यहाँ दिया गया है, जिसमें पूछेगा उससे भाग देते हैं, जिसमें का लगा होता है उससे भाग देते हैं, यानी कि का जहाँ लगा रहता है उसका भाग हम देते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 2 किलोग्राम है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलो में 2000 ग्राम हो गया। तो 65 को ऊपर रखना है, तो 65/2 किलो यानी कि 2000 ग्राम। और हमें पता है कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा कर दिया। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, तो काट दिया। ऊपर बच गया 65, नीचे बच गया 20। 65/20 यानी दोनों में 5 का भाग जा रहा है। 13 पंजे 65 और 20 में 5 बार, ये 20 में 4 बार जाएगा 5 का भाग, तो 13/4। 13/4 ए के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अगर ये ऐसे भी हो सकता था, 4 का भाग 13 में 3 बार पूरा पूरा जा रहा है, 12 आया, 4 3 12, 1 से बचा तो 1/4, तो 3 से 1/4 भी यहाँ ऑप्शन में हो सकता था। प्रतिशत का चिन्ह हमें लगाना होता है, यह आपको ध्यान रखना है। सबसे मेन जो बात है वो यहाँ ग्राम है, तो आपको यहाँ पर भी ग्राम में ही लेना है, या फिर ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है कि 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ देखिए जो मात्रा है, जो यूनिट है वो सेम है दोनों में। तो 30 की तुलना किससे कर रहा है, 120। तो 30 120 का कितना प्रतिशत है, तो 30/120 गुणा 100। तो देखिए 30 का भाग इसमें जाता है 30 में एक बार, और 120 में कितनी बार जाएगा, तो आप देखिए यहाँ 4 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब 100/4 इसका मतलब 25 चौक 100, 25%। तो देखिए कितना आसान है। आपको अगर तरीका पता है कि किस प्रकार से हम प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में चेंज करते हैं, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ रुपये है, यहाँ पर भी रुपये है। तो ये कह रहा है 16 रुपये 25 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 16/25 करना है, सीधा सा गुणा 100 कर देना है, प्रतिशत लगा देना है। अब हम सबको पता है कि 25 चौक 100 होता है, तो 4 बार गया, ऊपर 16 गुणा 4 बचा, तो 16 चौक 64 अपना आंसर यहाँ आ जाएगा। तो परसेंटेज निकालना काफ़ी आसान है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, अच्छे से सीखना है। और आप अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं आपको अच्छे से कंप्लीट परसेंटेज आपको अच्छे से सिखा दूंगा, और आपको किसी प्रकार की यहाँ समस्या नहीं आने वाली। आप इन क्वेश्चनों से, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इन्हीं क्वेश्चनों को आप अगर बेस बनाकर तैयार करते हैं तो कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अलग टाइप आ गई। यहाँ ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। यानी कि कोई किसी से बड़ा है या ज़्यादा है, और एक ज़्यादा होता है तो दूसरा उससे कम होता है, तो इनके आपस में तुलना करवाई जा रही है। तो ये कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मान लीजिए बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 100 का 20% यानी कि 120%, यानी कि 120 हो जाएगा। या फिर अपन 20% देखते हैं, तो इसका मतलब हो गया 1/5, यानी कि बी अगर 5 है, तो ए 6 हो जाएगा। बी अगर 5 है तो
ए 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये कितना कम है, ये तो है बी और ये है ए। तो यहाँ देखिए ए 1 ज़्यादा है, बी 1 कम है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये आ जाएगा 1/6। 1/6 का मैंने परसेंटेज के रूप में मान बताया था आपको, 16 से 2/3 आता है। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ए की आय बी की आय से 20% कम है। अब 20% यानी कि 1/5 कम है, माइनस लगा लो। तो हम देखते हैं कि ए की आय बी की आय से, तो ये नीचे वाला बी है, तो बी की आय कितनी है 5 है, और ऊपर वाला ए आएगा यानी 5 से 1 कम है यानी 4 है। तो ए कितना 4 है। अब ये कह रहा है कि तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये देखिए बी ए से कितना 1 ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है, तो ए को नीचे लिखिए। 1/4 का मतलब होता है 25%। तो इस प्रकार से आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम देखेंगे कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं आप इनको कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये किस प्रकार से हल होंगे। आपके लिए मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे टाइप्स यहाँ लेके आए हैं। यहाँ जितने प्रकार के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा बेसिक से हम एडवांस तक सीखेंगे। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको कंप्लीट परसेंटेज यहाँ सिखाई जाएगी, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं और हम कहाँ तक इनको सोल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे, परसेंटेज सीखेंगे, तो बिना पेन चलाए आप सीधा क्वेश्चन को देखते आंसर कर दोगे। तो जो भी स्टूडेंट JNG क्लासेज पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।